डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पिछलग्गू है। मुझे गरीबों का आह लगा है ऐसे लोगों पर, इसीलिए ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन 13वीं बार बने थे अपने पार्टी का, इस बार 13वीं करके ही मानेंगे। तो ये आरजेडी वाले लोग जो है ना यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पिछलगुआ है तो ये टैक्स वो टैक्स को लोग नहीं भूला है और उस पिछलगुआ को लोग नहीं भूला है। आज तेजस्वी यादव को बुजुर्ग लोग जो है ना, आरजेडी वाले लोग जो है ना नतमस्तक होते हैं। उनको जाके पूछिए ना कि आपका एज के लोग अगर पैर छुए, अगर आपके एज के लोग अगर आपको ये करे तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो हम लोग के पिता तुल्य है, जिनका एज 60, 65, 70 साल है, वो लोगों के वो पीछे चलाने का काम करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर कई बयान अब तक आ चुके हैं। इसी दौरान अगर कहें, इसी क्रम में कल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी जो बयान दिया और उसके बाद बयानों के तीर लगातार चलने लगे। राजद के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, वो बयान दिए और उसके बाद बयानों का तांता लग गया। कई नेता जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, लोजपा रामविलास के हो या अन्य किसी दल के हो जो एनडीए के घटक दल में हो, वो लगातार इस मसले पर बयान देते ही नजर आ रहे हैं। हम सबसे पहले सुनवाते हैं कि आखिर शक्ति यादव जो हैं वो कल क्या कहे थे। पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद इनका जवाब जो है फिल वक्त एनडीए यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के कहें तो मंत्री हैं संजय सरावगी, वो इस मुद्दे को लेकर इस बयान पर बड़ी बात कह दी है। एक एक करके हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं लोग। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पिछलग्गू है। अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, क्षेत्र में जनता रगड़ रही है, आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब है। ये खुद गब्बर टैक्स वसूल रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में, और बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाया, नड्डा से भारतीय जनता पार्टी का गड्ढा खोदवा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, व्यक्ति सिर्फ नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। इसी कॉलेज से पढ़ करके आपको पछवाड़ा भेज रहा है, पीछे ढकेल दे रहा है। आप ही का दलवा में हमारा ही सड़क गया है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोड़ हैं। जब से आपने डिप्टी सीएम का पोस्ट संभाला है, सबको कलंकित कर दिया है आपने, समाज को, पार्टी को भी। ऐसे लोग से बिहार कलंकित होता है जो कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बताएंगे तब ना हम जाएंगे शहीद को सम्मान देने के लिए, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग को तो आपस तुरंत कर देना चाहिए सरकार से। तय है राजद में, कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में, इस सब में तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, एक ही परिवार का लोग बनेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के 100 करोड़ उम्मीदवार कौन होंगे, एक ही परिवार के। लेकिन जनता ऐसे लोगों को नकार चुकी है। जिस तरह इन लोगों ने बिहार को लूटा है, बिहारियत को कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया है, तो जनता इन लोगों का एक एक कुकर्म को पहचान चुकी है। कैसे बिहार को लूटा, नौकरी देने के पहले जमीनों की, गरीबों की जमीन लिखवाई। मुझे गरीबों का आह लगा है ऐसे लोगों पर, इसीलिए ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन 13वीं बार बने थे अपने पार्टी का, इस बार 13वीं करके ही मानेंगे। तो पूछिए जाके उनके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं गब्बर टैक्स भी वसूल रहे हैं। अरे कहने से कुछ होगा, वो जमाना गया जब मुख्यमंत्री हाउस से अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। 2005 के पहले किसी सत्ताधारी दल के यहाँ मांगलिक कार्य होता था, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी मोटर वाहन के
शोरूम में उस दिन मातम मनता था, काला दिन रहता था। ऐसे ऐसे लोग ऐसी तरह की बात करते हैं। बिहार की जनता जान चुकी है और लगातार पहले भी इन लोगों को बाहर किया और आगे भी बाहर करने वाली। आपने सुना ये दो बयान, पहले शक्ति सिंह यादव का जो राजद के प्रमुख प्रवक्ता हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजय सरावगी, उनकी बातों को सुना। अब सीधा हम रुख करते हैं लोजपा रामविलास की तरफ। वहाँ के प्रवक्ता हैं जितेंद्र यादव। अब इस बात पर वो क्या कह रहे हैं, जरा गंभीरता से सुनिए। देखिए, आरजेडी वाले लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो वो इसी तरह के बयान देते हैं जिस बयान में खुद वो फंसते हैं कि गब्बर टैक्स, ये टैक्स वो दिन चलता था, बहुत सारा टैक्स है। देखिए, हम उस टैक्स को नहीं बताना चाहेंगे, हम आरजेडी वाले लोग नहीं हैं कि गब्बर टैक्स है वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स उस समय चला करता था। अब वो जमाना चला गया। ये नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार है, इसमें किसी तरह ये कोई टैक्स नहीं चलता है। ये देश के नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और हमारे नेता चिराग पासवान जी का सरकार है, इसमें किसी तरह कोई टैक्स नहीं चलता है। इसमें हर काम प्रेम से होता है और जनता के इच्छा के अनुसार काम होती है। जिस तरह से आज देश में और खास करके बिहार में जो विकास हो रही है, वो विकास आपको देखने को रोड पे मिलेगा, घर में मिलेगा। जाके उस घर में जाके पूछिए। आज हम दियारा के वासी है। दियारा में आजादी के बाद आज तक के साधन नहीं हुआ करता था। भादो महीना मतलब समझते हैं? भादो मतलब होता है बरसात का समय, जिस समय नदी जो है ना लबालब भर जाती है। गंगा माई अपने लबालब एकदम चारों तरफ पानी ही पानी। देखिए कि कल जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे नेता के कथित परिश्रम से, और ये विकास का नदी है, जो एक सेतु बना कच्ची दरगाह 6 लेन, जिस पर आज दियारा वासी हम लोग बहुत आनंद से दिन में रात में किसी भी समय हम लोग दियर में आने जाने का सुविधा हुआ। ये नीतीश जी का देन है, देश के प्रधानमंत्री का देन है और चिराग पासवान जी का देन है, जो कि आज दियारा के वासी लोग खुश है। ये मानते हैं कि सिन्हा जी जो है, विजय सिन्हा जी पिछलग्गा है सम्राट चौधरी? बिल्कुल नहीं। कौन, देखिए कोई किसी का पिछलग्गा नहीं होता है, सब आदमी का अपना अपना काम है। विजय सिन्हा जी का अपना काम है, वो कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का अपना काम है और बिहार के मुख्यमंत्री जी का अपना काम है। हमारे नेता का अपना काम है। हर व्यक्ति, हर नेता अपने अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह कर रहे हैं और काम को कर रहे हैं। वो आरजेडी वाले भाषा नहीं है कि किसी का पिछलगुआ है तो किसी को ये लगुआ है तो किसी को लठुर, ये सब जो है ना भाषा वो लोग बोल रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हम तो यही बोलेंगे कि सबसे पहले अगर आरजेडी वाले नेता को काम नहीं है तो राघोपुर के न है तेजस्वी यादव जी, वहाँ के जो है ना विधायक है, जाके राघोपुर के जनता के बीच जाकर के इस समस्या को सुनने का काम करते हैं कि जिनके घर में आज जो पानी घुस जा रहा है उस पर तो जाके वो देखे ना। कोई के जो मन में आ रहा है उठा के बोल दे रहा है। तो ये आरजेडी वाले लोग जो है ना यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पिछलगुआ है तो ये टैक्स वो टैक्स को लोग नहीं भूला है और उस पिछलगुआ को लोग नहीं भूला है। आज तेजस्वी यादव को बुजुर्ग लोग जो है ना, आरजेडी वाले लोग जो है ना नतमस्तक होते हैं। उनको जाके पूछिए ना कि आपका एज के लोग अगर पैर छुए, अगर आपके एज के लोग अगर आपको ये करे तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो हम लोग के पिता तुल्य है, जिनका एज 60, 65, 70 साल है, वो लोगों के वो पीछे चलाने का काम करवाते हैं। पहले वो अपना चीजों को तो ध्यान देना। एक उंगली अगर किसी पर उठाते हैं तो सबसे पहले 3 से 4 उंगली आपके ऊपर उठता है। भाई ये वो बात कह रहे हैं कि आखिर ये जो परिपाटी है आरजेडी की, वो क्या कुछ है ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। अब हम क्या होता था पहले उस पार्टी में उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। कौन सा टैक्स वसूला जाता था, कैसे वसूला जाता था, कौन वसूलता था, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो खुद अपने ही जाल में, अपने बुने हुए जाल में फंसने का काम करते हैं आरजेडी के लोग। तो चलिए अब इंतज़ार ये करना है कि आम लोग क्या कुछ कहते हैं। ये पूरे जो प्रक्रिया चल रही है, या यूँ कहें कि जो बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, इस बयान को लेकर बाकी जो लोग हैं वो अब क्या कहते हैं, हम सुनवाते हैं वो भी आपको। बने रहिए हमारे साथ।